हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमें मान लो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर दिया हुआ है, जैसे कि साइन थीटा इक्वल है 4/5, तो हम उससे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही लगाना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, अब हमें पता है फर्स्ट जो रेशियो होती है साइन की होती है, यानी कि साइन की रेशियो क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो हमें यहाँ दिया गया है ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है। तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लिख लेते हैं 4 और हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं 5। और हमें पता है अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं और उस पर बात करते हैं, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो अगर हमारा हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर 4 है, ठीक है, तो हम बेस कैसे निकालेंगे। बेस निकल गया तो हमने कल निकाले थे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है निकल जाती है। तो बेस निकालना है तो हम यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसका मतलब है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बेस स्क्वायर। तो क्योंकि मुझे बेस निकालना है तो हम 16 को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, क्योंकि प्लस का था यहाँ 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, डेट बिकम 9। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब बेस आ गया है हमारा 3, तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम फाइंड कर रहे हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रेशियो किसकी है कोस की है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना निकाला है हमने, यहाँ लिख देते हैं, बेस निकाल लिया 3, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5। ठीक है, टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, तो ये आ गया हमारा टेंजेंट थीटा। सो इजी। इसके अपोजिट सभी अदर होते हैं, यानी कि इनके अपोजिट कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोट थीटा, ये सभी इनके अपोजिट्स होते हैं। तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि क्या हो जाएगा 5/4। सिकेंट थीटा यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना हो जाएगा 5/3। और कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3/4। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कैसे फाइंड किए। इस तरह से क्वेश्चन आपकी बुक्स में भी दिए हुए होंगे। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम comment me. I discussed in other videos and clear your doubts. Thank you. Have a nice day.